हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कंप्लीट कर देंगे कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कंप्लीट कर देंगे कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है। एंड स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये मेथड कब अप्लाई होता है? प्रोडक्शन मेथड कब अप्लाई होता है? जब हम बिजनेस में मशीन का यूज़ करते हैं। मशीन के यूज़ करके हम लोग कुछ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मशीन का यूज़ करके बहुत सारी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। आप मशीन का यूज़ करके 20,000 पेन प्रोड्यूस कर रहे हो। तो मशीन का जहाँ जहाँ यूज़ होता है, जहाँ जहाँ मशीन से कुछ प्रोड्यूस होता है, वहाँ हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने एक मशीन ख़रीदी है 1 लाख की। आपने मशीन परचेज़ की है एंड उसकी टोटल कैपेसिटी है कि 1 लाख की मशीन है, वो 20,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करके दे सकती है। इसकी कैपेसिटी की जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो, आपको 20,000 यूनिट्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे उस मशीन से। आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर चुके हो। अब हम 10,000 का डेप लगाएंगे कि हमारा 10,000 जो यूनिट प्रोड्यूस हुए उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना डेप हमारा यूज़ हुआ है, कितनी मशीन हमारी यूज़ हुई है उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हमारा उस जगह अप्लाई होता है। और एक और एग्जांपल देती हूँ आवर्स का। आपने मशीन परचेज़ की है 1 लाख की और उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है कि ये हमारी मशीन 36,000 आवर तक चलेगी। जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये आज से लेकर 36,000 आवर तक पूरी चलेगी। आवर्स, इतने घंटे हम मशीन को यूज़ करेंगे 36,000 आवर्स तक। आपने 28,000 आवर्स यूज़ कर लिया मशीन को। जब भी आपने 20,000 आवर्स यूज़ करी होगी तो इसमें तो आपका डेप लगेगा ना, कि आपने कितनी यूज़ करी है, कितना उसमें वेयर टेयर हुआ है, तो उसमें आपका डेप यूज़ होगा। तो हम इसीलिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं कि कितना यूनिट हमारा प्रोड्यूस करने पे कितना डेप्रिसिएशन हमारा मशीन की वैल्यू पे लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट। जैसे आपने मशीन परचेज़ की थी 1 लाख की, तो 1 लाख कॉस्ट होगी माइनस सैल्वेज वैल्यू मतलब आज हम 1 लाख की मशीन इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कुछ साल बाद ये जैसे 1 लाख की मशीन 20,000 की रह जाएगी। तो ये इसकी स्क्रैप वैल्यू कि कितना हमने इस पर यूज़ करा है, डेप कितना हमने इस पर डेप लगाया है, और आज हम उस पर कितने रुपए में हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। 1 लाख की मशीनरी कुछ सालों बाद 20,000 में सोल्ड होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेप यूज़ होगा, तो वो उसकी साल्वेज वैल्यू होती है। अपॉन टोटल यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी है। हमने 28,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो हम उसको अपॉन में उसका डेप निकालेंगे। आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। एग्जांपल है ये, अंजना लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है और कितने की खरीदी है? 20,000 की। 20,000 की मशीनरी खरीदी है, जिस पे उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि 36,000 आवर्स तक की ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकती है। इसकी इतनी मिनिमम कैपेसिटी है कि ये 36,000 आवर्स हमारी पूरी चल सकती है। 20,000 की उन्होंने पहले मशीनरी खरीदी है और ये एक्सेप्ट किया है कि जो ये 20,000 की मशीनरी है उससे हम 36,000 आवर्स काम कर सकते हैं। 36,000 आवर्स से लेकर 36,000 आवर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मशीनरी को पूरा कंप्लीट यूज़ इसका हो सकता है। उसकी स्क्रैप वैल्यू, मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या है? 2,000। आज 20,000 की थी, हमने यूज़ करा बहुत सालों तक, तो कुछ साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 2,000। स्क्रैप वैल्यू, इतना डैप लग गया, यहाँ पे डैप लगा होगा, डैप लगा, हर साल डैप लग लग के इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2,000। तो इसका स्क्रैप वैल्यू हो गया। अब हमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है कि मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा। अगर हमने उसको 36,000 आवर में से
कितना यूज़ करा है, सिर्फ 8000 आर यूज़ करा है। ये तो 36,000 टोटल है कि हम इतना यूज़ कर सकते हैं मशीन को, जितना हमारी पूरी पीरियड है हम 36,000 आर यूज़ कर सकते हैं, और हमने कितना किया है 8000, तो 8000 पर डेप लगेगा कि 8000 आर में हमने कितना यूज़ कर लिया है। फॉर्मूले में देखिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसिड माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में होता है टोटल यूनिट, कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन में का आंसर बताती हूँ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, कितने घंटे हम टोटल इसको यूज़ कर रहे हैं, टोटल आवर्स कितने घंटे यूज़ हो रही है, पूरी 36,000। मशीन की वैल्यू कितनी है 20,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, सब चीज़ गिवन है, जो क्वेश्चन के कंपोनेंट है हमें सब चीज़ गिवन है। अब मशीन हमारी जितने पे डेप लगाना, हमने कितना यूज़ करा, हमने 8000 आर, तो हमने 8000 आर पे डेप लगाना है कि 8000 घंटे तक हमने कितना मशीन को यूज़ कर लिया है। सबसे पहले हम कॉस्ट लिखेंगे कि कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट मीन मशीन की क्या हमारी वैल्यू है, यहाँ पे 20,000 है, 2 लाख नहीं है, ये 20,000 कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कितना मशीन की वैल्यू अब बची है, 2000 माइनस कर देंगे अपॉन में टोटल जितना यूनिट प्रोड्यूस टोटल कर रही है उतना, 36,000 यूनिट ये टोटल प्रोड्यूस कर रही है। तो फॉर्मूले में हमने सब पुट करा और हमारा आंसर आया 1/2। 1/2 को हमने फ्रैक्शंस में चेंज करके पैसे में चेंज करा, कितने रुपए हमारे पर आर के डेप लग रहा है। तो पर आर पहले तो इतना हमारा ये आ गया, यहाँ तक हमने 1/2 हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे कि कितना रुपये हमारा लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं। तो 50 पैसे हमारे लग रहे हैं, 0.5 रुपये, मतलब 0.5 पैसे लगेंगे हमारे, 50 पैसे लगेंगे हमारे पूरे डेप को यूज़ करने में। हमारा ये आ गया कि 1 घंटे में हम 1 आवर में कितना यूज़ कर रहे हैं, 0.5 पैसे, मतलब 50 पैसे हम यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे में मशीन। और हमने कितना यूज़ करा है, टोटल 8000 आर यूज़ करा है। ये तो टोटल था ना, ये तो 36,000 तो हमारा था कि इतना मशीन चल सकता है, और हमने सिर्फ 8000 ही करा है, तो हम 8000 पे ही डेप लगाएंगे जितना हमने टोटल मशीन को यूज़ करा है। हमने कितने घंटे यूज़ करे, सिर्फ 8000 घंटे, तो हम 8000 घंटे ही पे ही डेप लगाएंगे, 8000 आर। और हर घंटे में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 50 पैसे का, तो 50 मतलब 0.5 लिख देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 10, और इसको सॉल्व करोगे तो 4000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 8000 यूनिट को, मतलब 8000 घंटे में कितने डेप लगा, 4000 रुपीज़ का हमारा डेप आ गया। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल 4000।